हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो पॉलिटिकल साइंस का क्लास हो रहा था चैप्टर वाइज और सभी एग्ज़ाम के लिए है, चाहे एसएससी हो, बीपीएससी हो या फिर बिहार शिक्षक भर्ती हो। और चैप्टर आज 13 है, मूल अधिकार, और इससे पहले का हो चुका है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लेक्चर 1 से क्लास लें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य जो हैं इसे बाद में जोड़ा गया था, ये मूल संविधान में नहीं था। तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। पूर्व सोवियत संघ कहने का मतलब वर्तमान जो रूस है, पहले वो सोवियत संघ में ही था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की? यानी मूल कर्तव्य को 1976 में शामिल करने की अनुशंसा यानी प्रस्ताव किसने दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो स्वर्ण सिंह समिति इसी ने प्रस्ताव किया था, यानी प्रस्ताव नहीं कह सकते हैं, सिफारिश कह सकते हैं। तो सिफारिश किया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अन्य स्थापित किया गया? अंतः स्थापित किया गया यानी मूल संविधान में जोड़ दिया गया। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ बीपीएससी 1996। तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से क्लास लेते हैं लेक्चर 1 से तो आपको पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन छूटने की संभावना कुछ भी नहीं रहेगी। और फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 आचार यानी कि 10 अनुच्छेद को जोड़ा गया है और इसे नाम दिया गया है मौलिक कर्तव्य। ये भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? यानी जो फर्स्ट टाइम यानी कि 42वां संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 10 जोड़ा गया था और बाद में फिर 1 जोड़ा गया। आप यहाँ भी देख सकते हैं एसएससी हमने बताया आपको कि चैप्टर वाइज है और एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो आप सभी की अच्छे से देखें और रिवीजन जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? तो 1976 में। क्वेश्चन वही रहता है बट थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया जाता है। और आप अगर यहाँ से पढ़ते के जाएंगे तो कोई भी लैंग्वेज चेंज कर दे, आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो भाग 4 के को में, यानी भाग 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व है और उसी में भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया है। और मैं प्रीवियस वाला भी बता देती हूँ।
मतलब भाग 3 में क्या हो जाएगा, तो मौलिक अधिकार हो जाएगा, और भाग 2 में नागरिकता, और भाग 1 में राज्य और उनके संघ। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। तो आप ध्यान रखिएगा 4 का क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में गई। तो किस भाग में जोड़ा गया, अभी हमने बताया था 4 के क में, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 10। 1 मिनट फ्रेंड्स, तो 10 पे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। तो मौलिक कर्तव्य की जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 51 को में की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि 35, 36 से लेकर 51 तक फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इसीलिए इससे आगे 51 का से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य ध्यान रखिएगा, वो निर्देश करता है और ये कर्तव्य करने को कहा जाता है। तो अनुच्छेद 51A ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 11। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो हमने बताया था 10 पहले जोड़ा गया और एक 86वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी टोटल 11 हो गया है वर्तमान में। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 12। किस संविधान संशोधन होगा फ्रेंड्स, संशोधन लिखा हुआ है, अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन बार बार मतलब सिर्फ भाषा यहाँ पे बदल दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो जुड़ा है वो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में प्रयोजन सम्मिलित करने का जो प्रयोजन है वो कहाँ से मतलब किया गया है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि ये जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, तो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 14। फ्रेंड्स एक बार बताना चाहती हूँ, इसी टाइप से हिस्ट्री, इकोनॉमी और ये तीनों जो है चैप्टर वाइज का क्लास हो रहा है, और ख़ास करके बीपीएससी या बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है, और करंट अफेयर्स का भी क्लास हो रहा है इम्पोर्टेंट जनवरी मंथ का, फरवरी इसी टाइप से अगस्त तक। तो आप उसे ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 15। 1 मिनट फ्रेंड, 14 हमने भी नहीं करवाया है। तो क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है। तो सभी नागरिकों के लिए हैं। जो मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है वो सभी नागरिक के लिए और समान रूप से लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना या उल्लंघन आप अगर करते हैं तो इसमें दंड देने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 16।
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, तो 48A। और ये क्या है? तो ये मौलिक कर्तव्य है कि पर्यावरण का आप संरक्षण करें और उनका सुधार करें। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं होगा? तो राज्य का आज्ञा का पालन, कानून का आज्ञा का और समाज का आज्ञा का पालन और करों की अदायगी। तो ये जो करों की अदायगी है ये तो आपको करना ही होगा, तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो धर्म निरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्ष है, यानी सभी धर्मों को समान आदर भाव से देखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, एक मिनट फ्रेंड, छोटा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19, शायद आपका मौलिक कर्तव्य जो है एक ही क्लास में समाप्त हो जाए। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ये जो न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक करना, ये तो न्यायपालिका नहीं, मतलब ये तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये अनुच्छेद 50 में है, तो ये तो नीति निर्देशक के अंतर्गत आ जाता है। बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, तो ये है, यही है आपका मौलिक कर्तव्य। और ये सी जो हो जाएगा ये भी नीति निर्देशक तत्व है और ये मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 17 में। चलते हैं नेक्स्ट पे, आप ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे BPSC 2022। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये राष्ट्रीय मतलब ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। और बाकी ये जो तीनों हैं, जैसे आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, तो ये मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना ये भी मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना इत्यादि। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये बिल्कुल भी मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो भारत के जो नागरिक हैं उनका कुछ कर्तव्य बनता है, तो कौन कौन से बनते हैं? तो इसमें सभी, जैसे कि राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना,
यानी अनुसंधान और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना इत्यादि जो हैं वो मौलिक कर्तव्यों में शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 51 को में मूल कर्तव्य शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 24। ये 24 जो है फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है और मौलिक कर्तव्य का भी लास्ट क्वेश्चन है, एक ही क्लास में समाप्त हो गया है, तो आप इसे रिवीजन भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो ये जो डी हो जाएगा, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का नाम नहीं पर दल का समर्थन करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है कि हम किसी दल का नाम का समर्थन करें या फिर किसी दल का समर्थन करें। और ये जो तीनों है ABC, ये मौलिक कर्तव्य हैं। जैसे कि देश की सुरक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है और आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना। बी, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसमें सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल।